हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो आज फिर हम दो वैल्यू फंड को कवर करने वाले हैं। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल हमने HDFC वैल्यू फंड को कवर किया था और उसके साथ साथ कैनरा रोबेको वैल्यू फंड को कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं HSBC वैल्यू फंड के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के बारे में। अगर वैल्यू फंड की हम बात करें सबसे पहले तो ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो वैल्यू, जहाँ पर इनको वैल्यू नज़र आती है या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी समय से एक ही प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, या फिर इनको जहाँ पर लगता है कि ये स्टॉक्स प्राइस जो है वो अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर ये स्टॉक्स जो है वो वैल्यू या फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में HSBC के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं। अगर हम HSBC वैल्यू फंड के बारे में बात करें तो टॉप 10 स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे लगभग 32% इन्होंने अपना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है। और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो शुरू के 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर लगभग 29% इनका अमाउंट हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और फंड के पोर्टफोलियो की तरफ, यानी कि पोर्टफोलियो के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम HSBC वैल्यू फंड की बात करते हैं तो इनका जो लेटेस्ट AUM हमें देखने को मिला है वो 13,532 करोड़ का हमें देखने को AUM जो है वो मिल रहा है। और लॉन्च डेट अगर आप इस फंड की देखेंगे तो लगभग 2013 1 जनवरी 2013 इसकी लॉन्च डेट हमें देखने को मिलती है। पोर्टफोलियो की हम बात करें तो सबसे ऊपर इन्होंने HDFC को जो है वो अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो लगभग 4.29% इन्होंने HDFC बैंक को रखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ICICI बैंक इनके पोर्टफोलियो में भी हमें देखने को मिल जाता है और MCX भी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे SBI भी पाँचवीं पोजीशन पे पोर्टफोलियो में इनके देखने को मिलता है और SBI में इन्होंने अपना एक्सपोजर भी बढ़ाया है 3.07% से 3.16% जो है वो इन्होंने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे इनके टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में तो हीरो मोटोकॉर्प देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी इन्होंने अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ाया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर इन्होंने अपना एक्सपोजर जो है वो कम किया है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, करुण वैश्य बैंक, श्रीराम फाइनेंस और विप्रो जैसे शेयर इनके टॉप 10 होल्डिंग्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब टॉप 10 होल्डिंग्स के बाद हम चलते हैं जहां पर ये एग्जिट ले रहे हैं। अगर हम एग्जिट की बात करते हैं तो इनके पोर्टफोलियो में रिसेंट चेंजेस जो हुए हैं तो यहां पर अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने HCL टेक को जो है वो ऐड किया है। HCL टेक के अलावा अगर आप देखेंगे एग्जिट कहां से लिया है तो इन्होंने परसिस्टेंट सिस्टम से जो है वो एग्जिट लिया है और पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी होल्डिंग जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टॉप पोजिशन पर HDFC बैंक, ICICI बैंक, MCS कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब सेक्टर एलोकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 14.5% इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में कर रखा है। इसके अलावा IT की अगर हम बात करते हैं, IT या फिर टेक कह लीजिए, लगभग 7.5% एक्सपोजर इनके पोर्टफोलियो का IT में हमें देखने को मिलता है। और थर्ड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक का लगभग 7% के आसपास एक्सपोजर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा वेटेज दे रखा है, लेकिन टॉप 3 सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक हो गया, टेक्नोलॉजी यानी IT हो गया और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक जो हो गया, ये हमें देखने को मिल जाता है। अब अगले फंड की तरफ चलते हैं, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इनके AUM के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, AUM साइज काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, 53,750 करोड़ का अमाउंट ये मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और फंड की अगर लॉन्च डेट आप देखेंगे तो लगभग 1 जनवरी 2013 यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इनके पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो से पहले सबसे पहले सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक को इन्होंने टॉप होल्डिंग दिया है, यानी कि टॉप सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है इन्होंने वहीं पे इन्वेस्ट किया है, लगभग 18.5% के आसपास। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग यानी कि IT की अगर हम बात करते हैं तो 11% के आसपास होल्डिंग जो है वो IT में देखने को मिल जाती है। और फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो 9.5% होल्डिंग जो है वो फार्मा की हमें देखने को मिल जाती है। तो टॉप 3 अगर आप सेक्टर देखेंगे तो यही सेक्टर हमें देखने को मिल जाते हैं जहां पर फंड ने सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया है। पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में रिसेंट जो बदलाव हुए हैं तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की एंट्री हमें देखने को मिली है इनके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फोनिक्स मिल्स की भी यहाँ पर एंट्री देखने को मिली है और वोल्टास लिमिटेड भी इन्होंने पोर्टफोलियो में ऐड किया। हालांकि वोल्टास लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो 0.02% ही इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो है वो ऐड किया है। अब इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर किसको किया है तो अगर आप
देखेंगे इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिको को अपने पोर्टफोलियो से हटाया है, और कल्पतरू पावर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट किया है। अब चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। तो पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा एक्सपोजर इन्होंने कम किया है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 7.61% इन्होंने एक्सपोजर दिया था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 7.42% जो है वो एक्सपोजर जो है अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। इसके अलावा सेकेंड पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईसीआई बैंक देखने को मिल जाएगा, और आईसीआई बैंक में भी हिस्सेदारी इन्होंने कम की है। 7.02% पिछली मंथ के दौरान हमें देखने को मिली थी, और इस बार अगर आप देखेंगे 6.62% की होल्डिंग हमें यहाँ आईसीआई बैंक में देखने को मिल जा रही है। और थर्ड नंबर पे आपको एचडीएफसी बैंक देखने को मिल जाएगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक दोनों में ही इन्होंने अपना एक्सपोजर जो है वो कम किया है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार अगर आप देखेंगे 6.77% होल्डिंग थी, और इस बार अगर आप देखेंगे 6.38% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही। एक्सपोजर कहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो इन्फोसिस में अच्छा खासा एक्सपोजर बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 5.19% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही थी, जो कि बढ़कर अब 6.24% की होल्डिंग हमें इन्फोसिस की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सन फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग आधे % का एक्सपोजर बढ़ाया है, यानी कि 4.5% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बैंक, तो यहाँ पर एक्सपोजर ये कम करते हुए नजर आए। आप आईसीआई बैंक को देख लीजिए, वहाँ पर भी कम किया है इन्होंने। एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, वहाँ पर भी इन्होंने एक्सपोजर कम किया है, और एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक्सपोजर जो है वो कम करते हुए नजर आए। इसके अलावा एसबीआई में इन्होंने एक्सपोजर बढ़ाया है, 4.07% की हिस्सेदारी एसबीआई में भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा टीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बाइंग हमें देखने को मिली है, और इन्होंने अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ाया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं, लेकिन आईटी में थोड़ी सी बाइंग ये करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पीएसयू बैंक में भी अगर आप देखेंगे एसबीआई में थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बाइंग कहाँ पे की है तो एचयूएल में अपनी बाइंग बढ़ाई है। इसके अलावा आप देखेंगे भारतीय एयरटेल में भी इन्होंने अपना एक्सपोजर अच्छा खासा बढ़ाया है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे टाटा मोटर्स में भी ये बाई करते हुए नजर आए हैं। लगभग 1.5% से बढ़कर इनका एक्सपोजर जो है वो 1.80% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये एक्सपोजर कम कर रहे हैं तो लुपिन में कम करते हुए नजर आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी इन्होंने अपना जो वेटेज है वो कम किया है। डाबर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना वेटेज जो है वो कम किया है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज और ओएनजीसी में भी अपना वेटेज जो है वो कम करते हुए नजर आ रहे हैं। एनटीपीसी में भी और लार्सन एंड टूब्रो में भी अपना वेटेज जो है वो कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये दो ही फंड आपको देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और ये जो सीरीज शुरू हुई है म्यूचुअल फंड, हर मंथ के 10 तारीख के आसपास ये आपको मिलता रहेगा डेटा। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो 0.1 या 0.2% आपको जानकारी दे रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे एक फीडबैक के तरीके से मिलता रहता है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, नॉलेज मिल रहा है, तो बनाते हुए वीडियो भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी आपकी कीमती समय के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।